बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 9 विटामिन्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स जो हैं वो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए जो है उसको हम किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है उससे कौन कौन सी डिजीजेज जो हो सकती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने मिनरल्स को डिस्कस किया था, इसके अलावा कैल्शियम और आयरन जो है इसका बॉडी में क्या किरदार है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन्स को। विटामिन्स जो है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बॉडी को इंतहाई थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन स्टिल ये बॉडी के काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन्स का मुनासिब मिकदार में बॉडी के अंदर होना जो है वो जरूरी है। विटामिन्स के ग्रुप्स की बात करें तो हम विटामिन्स को जो है वो दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं, एक फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल या फिर ऐसे विटामिन्स जो चिकनाइयों में हल पजीर होते हैं, फैट्स में डिजोल्व हो जाती हैं, फैट्स के साथ हल हो जाती हैं, तो ऐसे विटामिन्स को जो है वो हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। और दूसरे विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो पानी में हल पजीर होती है, पानी में जो है वो डिजोल्व हो जाती है, हल हो जाती है, तो ऐसे विटामिन्स को जो है वो हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो इसमें जो है वो विटामिन ए है, डी है, विटामिन ई और के, यानी ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स यानी B1 B2 B3 B11 एटसेट्रा जो है, और इसके अलावा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो शामिल है। तो पेपर में अक्सर ये डिफरेंसेस आ जाते हैं कि जी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है इनमें क्या फर्क है। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। दोबारा थोड़ा सा जो है वो हम शॉर्टली इसको देख लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट यानी चिकनाइयों में अल्पदीर होते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में जो है वो अल्पदीर होते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, एग्जांपल्स की बात कर लेंगे जी। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और के शामिल है, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शामिल है। ये दो डिफरेंसेस हो गए। आगे भी मजीद जो है वो इसके हम डिफरेंसेस देखेंगे। विटामिन ए जो है ये पहला फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसको 1913 यानी 1913 में जो है वो पहली दफा आइडेंटिफाई किया गया। ये विटामिन जो है इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, इसके फेल की बात करें, तो ये विटामिन आंख के रेटिना के रॉड सेल्स में एक प्रोटीन ऑप्शन के साथ मिलता है और रोडोप्सिन बनाता है। विटामिन ए की कमी से जो है वो रोडोप्सिन कम हो जाती है और कम रोशनी में नजर आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आंख में विजन के हवाले से, देखने के हवाले से विटामिन ए जो है इसका बड़ा क्रूशल और वाइटल रोल है। ये आंख के रेटिना सेल्स यानी रॉड सेल्स में जो है वो एक प्रोटीन होती है जिसको हम ऑप्शन कहते हैं, तो ये उस ऑप्शन के साथ मिलकर जो है उसको रोडोप्सिन प्रोटीन में बदल देता है। और अगर विटामिन ए कम हो जाए तो ये रोडोप्सिन जो है वो कम बनती है, और इसके कम बनने से क्या होता है, कम रोशनी में, मध्यम लाइट में जो है वो, डिम लाइट में जो है नजर आना मुश्किल हो जाता है, ठीक तरह से जो है वो चीजों को पहचान नहीं पाते। इसके अलावा जो है विटामिन ए ये सेल्स की डिफ्रेंसिएशन यानी सेल्स के मखसूस बन जाने के अमल में भी जो है वो अहम किरदार अदा करता है। ये बताता है कि कौन सा रूट सेल बनेगा, कौन सा शूट सेल बनेगा, कौन सा फ्लावर सेल बनेगा, कौन सा बड सेल बनेगा, यानी जितने भी किसी भी जानवर के पार्ट्स होते हैं और उन सेल्स ने किस पार्ट का हिस्सा बनना है, तो ये भी उस डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लेता है। इसके अलावा जो है डिफ्रेंसिएशन जो है ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी दी गई है कि ये वो अमल है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स मखसूस अफआल सर अंजाम देने वाले बालिग सेल्स में तब्दील हो जाते हैं।
इसके अलावा ये जो विटामिन ए है, ये विटामिन जिस्म के दिफाई अफ़आल और हड्डियों की ग्रोथ में भी जो है वो मदद देता है। अब हम विटामिन ए जो है इसको कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, वो कौन से ज़राए हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से फूड्स हैं जिनको अगर हम इनटेक करते हैं तो विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो इसमें जो है वो एक तो सब्जियां हैं जी, वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पालक है, गाजर है। तो उसके अलावा फ्रूट्स की बात करें, जर्द या नारंगी रंग के फल मसलन आम है, इसके अलावा जिगर, मछली, अंडे, दूध और मक्खन वगैरह, ये ऐसे ज़राए हैं जिनसे हम विटामिन ए को जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है ये अंधेपन का जो है वो सबब बन सकती है, ब्लाइंडनेस का। इसकी कमी से जो है इसकी कमी की एक अलामत जो है वो रात के वक्त अंधापन यानी शब कुरी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये आरती होता है, लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो ये मुस्तकिल अंधेपन का सबब जो है वो बन सकता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, पंजाबी में इसको कहते हैं रता ना पैना, यानी जैसे ही रात होती है नेचुरल लाइट जो है वो कम होती है, तो इस मर्ज में मुबतला जो पेशेंट्स है, मरीज है, उनको रात को नजर आना जो है ना वो बंद हो जाता है। दिन को सूरज की रोशनी में जो है विजिबल लाइट में जो है वो बिल्कुल ठीक देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही नेचुरल लाइट जो है सूरज की रोशनी खत्म होती है, रात होती है, तो इनको रात को जो है वो नजर नहीं आता। तो इस बीमारी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, शब खोरी यानी रात का अंधापन, यानी इन लोगों को रात में अंधेरे में जो है वो नजर नहीं आता। तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है ये वाली बीमारी। और अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो ये आर्दी बीमारी मुस्तकिल अंधेपन में बदल जाती है और फिर इसमें दिन को भी नजर आना जो है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी की वजह से जो है जल्द के बालों के नीचे मौजूद छोटी छोटी थैलियां यानी हेयर फॉलिकल्स जो है ये केराटिन से भर जाती है और जल्द की बनावट जो है वो खुश्क हो जाती है। केराटिन जो है ये एक प्रोटीन है और ये स्किन को ड्राई कर देती है, स्किन को जो है वो खुश्क कर देती है। इसके अलावा जी पकाने या बहुत ज्यादा गर्म करने से वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है ये जल्दी टूट जाते हैं बनिस्बत फैट सॉल्युबल विटामिन के। तो ये एक तीसरा डिफरेंस भी आ गया, पहले दो आ गए डिफरेंस, एक हल पसीर होने वाला था कि फैट सॉल्युबल फैट चिकनाइयों में हल होती हैं, दूसरे पानी में हल होती हैं। दूसरा डिफरेंस उनमें उनके एग्जांपल्स का था कि विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट सॉल्युबल है और विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी वाटर सॉल्युबल है। अब यहाँ पे तीसरा डिफरेंस आ गया कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, अगर हम इनको ज्यादा देर तक पकाते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाती है इसकी। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो वाटर वाले की निस्बत जो है वो स्टेबल होती है और उनका स्ट्रक्चर जो है वो जल्दी नहीं टूटता। इसके अलावा मजीद एक और डिफरेंस की बात करें जी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन की निस्बत फैट सॉल्युबल विटामिन जिस्म से जो है वो कम खारिज होते हैं। इसका मतलब है कि जिस्म में वाटर सॉल्युबल विटामिन की मिकदार ज्यादा जल्दी कम हो सकती है, जिसका नतीजा विटामिन की कमी की सूरत में जो है वो निकलता है। यानी फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ये बॉडी में ज्यादा देर तक रिटेन रहते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी वगैरह, ये जल्दी बॉडी से जो है ना वो निकल जाती है, ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो यूं बॉडी को जो है वो विटामिन की कमी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।